हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे पैटर्न नंबर 4 की शुरुआत करने वाले हैं हम इस वीडियो से। अगर आपने पिछले वाली वीडियोस देखे होंगे तो हमने बेस पैटर्न से लेके हमने पैटर्न नंबर 3 तक सारी चीजें कवर करी है सिर्फ 2 वीडियो के अंदर। और ये है पैटर्न नंबर 4। सच कहूँ तो बहुत अमेजिंग पैटर्न है, इससे बहुत कुछ सीखने को डेफिनेटली मिलने वाला है। तो डेफिनेटली ये वाली वीडियो तो देख ही लेना एंड तक। सो विद दैट सेड, ये वाला पैटर्न है जैसे पिरामिड जैसे इसका स्ट्रक्चर है, आप पिरामिड पैटर्न भी बोल सकते हो इसे। तो यहाँ पे ना थोड़ी बहुत चीजें समझने की जरूरत है जो हम एक्सप्लेन करेंगे, पर उससे पहले हमें इसको ग्रिड में डिवाइड करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे इसे ग्रिड में डिवाइड कर लिया है, अब इसे हमें सिंपली नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पे मेरी आई मतलब जो रोज की कॉलम है तो वो हमारी सेम ही रहेगी, 0 1 2। और हमारी जो जे की कॉलम है उसे हम नंबर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे जे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज तो 3 ही है, पर यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ रहे हैं। सो इट्स लाइक 1 2 3 एंड 4। ओ माय गॉड, यहाँ पे सिर्फ 2 रोज है और उसके साथ 4 कॉलम्स हमें देखने को मिल जा रहे हैं। तो ये इस पैटर्न का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। क्योंकि हमें एन में तो सारी चीजें, हमें एन में तो क्या मिलेगा, हमें 3 मिलेगा, ठीक है। एन इक्वल्स टू हमें 3 मिलेगा और क्यू मिलेगा वो सब मत पूछो, एन इक्वल्स टू 3 मिलेगा क्योंकि वो 3 ही मतलब ये 3 वाले, इससे ही हमें पैटर्न को इसको फॉर्म करना है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे, आप कंसिडर कर लो नंबर ऑफ रोज आर 3। तो 3 ही मिलेगा यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ रोज को यहाँ पे रेफरेंस दी गई है। तो नंबर ऑफ रोज तो 3 ही रहेंगे यहाँ, इस पैटर्न में भी आप देख सकते हो नंबर ऑफ रोज तो 3 ही है हमारे यहाँ पे। इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो हमारा पहला वाला लूप आपको पता ही है, अगर कोड एडिटर में जाए हम तो पहला वाला लूप तो हमारा सिंपल हो जाएगा, फॉर आई इन रेंज एन, ठीक है। जो गड़बड़ करनी है हमें वो ये सारे रो के अंदर करनी है हमें, ठीक है। ये सारी रो के अंदर करनी है हमें गड़बड़। तो कैसे करें ये सारी गड़बड़, चलिए ठीक है, वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक नया इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मैं चीजों को, कि ये जो हम यहाँ पे ब्लैंक्स देख रहे हैं ना, ब्लैंक्स 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 ब्लैंक्स, ठीक है। ये एक्चुअल में यहाँ पे हम ब्लैंक्स कंसिडर करेंगे तो बहुत बुरे फंस जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने पिछले वाले पैटर्न्स देखे, पिछले वाले पैटर्न्स में क्या था कि यार यहाँ पे एकदम राइट एंगल ट्रायंगल से वो ऐसे जुड़े थे, ठीक है। और वो नहीं तो भी फिर भी ऐसा उल्टा इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल ही था। तो यहाँ पे कितने स्पेसेस आ रहे हैं, यहाँ पे कितने स्पेसेस आ रहे हैं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि इसके पीछे कुछ था ही नहीं। डायरेक्टली हम एकदम फर्स्ट वाली लाइन से स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको, फर्स्ट वाली लाइन से हम डायरेक्टली ऐसे स्मूथली जा रहे थे। पर यहाँ पे वैसे नहीं है। यहाँ पे ये जो मिडल लाइन है ना, मिडल लाइन, उसको हम एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेना हमारा पिछले वाला पैटर्न में। उसके पीछे भी चीज है, ठीक है। तो हम इसे डायरेक्टली ऐसे नहीं कंसिडर कर सकते। इसे मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसे हम डायरेक्टली कंसिडर नहीं कर सकते। तो हमें कैसा लिखना पड़ेगा कि ये जो ब्लैंक जो कॉलम्स है ना, उसे हमें ब्लैंक स्पेसेस करके कंसिडर करना पड़ेगा, जिससे मैं ऐसे 0 नोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे ब्लैंक स्पेसेस जो है उसे मैंने एज अ 0 मतलब एक ब्लैंक बबल जैसा मैंने यहाँ पे डिनोट करा है। अब हम यहाँ पे पैटर्न सॉल्विंग हमारी बेटर हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग। सारी चीजें मैंने हटा दी है और सिर्फ इस पैटर्न पे हमें फोकस करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें 2 ऐसे चीजें दिखेंगी, ठीक है। आप इसे एक बार राइट एंगल ट्रायंगल मान सकते हो, ठीक है। अभी मैंने अच्छे से नहीं निकाला है, आप समझ जाओ, ठीक है। यहाँ पे 2 ऐसे राइट एंगल ऐसे ट्रायंगल से, वो आप समझ गए, ठीक है। बहुत गंदी ड्राइंग है यार ये। ओके, सो मैंने बहुत अच्छा खासा टाइम लिया है यहाँ पे और ये कुछ बना दिया, पिज्जा के स्लाइस, ठीक है, विद टॉपिंग्स, ठीक है। वो सब छोड़ दो, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये जो पिरामिड वाला स्ट्रक्चर है उसके साइड में इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल जैसा कुछ पैटर्न बन रहा है। तो उसे भी हमें करना कंसीडर उतना ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ हमें एक पैटर्न के लिए लूप नहीं चलाना है, हमें यहाँ पे 3 पैटर्न्स के लिए लूप चलाना है। तो ये वाला पैटर्न है वो फर्स्ट, जिसके लिए हम लूप चलाएंगे। फिर ये सेकंड वाला जो पिरामिड वाला पैटर्न है उसके लिए हम लूप चलाएंगे। और ये सेकंड वाला पैटर्न, थर्ड वाला पैटर्न है, उसके लिए हम लूप चलाएंगे। तो यहाँ पे 1 नहीं बल्कि मल्टीपल पैटर्न है,
एक सिंगल नहीं बल्कि तीन तीन पैटर्न है। तो इसे कैसे करते हैं अब देख लेते हैं, इसका लॉजिक क्या बनेगा एक्चुअल में है तो सिंपल चीज, पर फिर भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल पे चलने जाती है किन लोगों के लिए, इसलिए हम एकदम ग्रैन्युलर लेवल पे इसे समझने की कोशिश करेंगे। होप यू आर लाइकिंग द वीडियो। यहाँ तक अगर लाइक कर रहे हो तो यार डेफिनेटली एक एक्चुअल में भी लाइक मार दो, जिससे मुझे पता चल जाएगा ये वीडियो आपको पसंद आ रही है। कमेंट बॉक्स में ऐसी चीजें बता दो कि जिससे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ यहाँ पे चीजें। दोस्तों को शेयर कर देना, और कैसी लग रही है वीडियोस वो भी बता देना कमेंट बॉक्स में। सो विद दैट सेड गोइंग अहेड, तो सबसे पहले हमारे पहले वाले लूप, जो पहला वाला पिज्जा का स्लाइस है, उसको हम चेकआउट करते हैं, और सिर्फ पहले वाले लूप के लिए, पहले वाले पैटर्न के लिए ही हम यहाँ पे लूप बना रहे हैं, ठीक है। और दो पैटर्न्स को देखना ही नहीं है, ये थर्ड वाले पैटर्न को भी तो बिल्कुल भी मत देखो, ठीक है। सिर्फ हमारा फर्स्ट पैटर्न के लिए हम लूप बना रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे सिंपली आई को ट्रैक करना है। तो जब आई 0 है तो स्पेसेस हमारे कितने प्रिंट हो रहे हैं, 2, ठीक है। तो और जब आई 1 है 2 है तो यहाँ पे स्पेसेस कम होते जा रहे हैं, ठीक है। 1 हो रहा है और यहाँ पे स्पेसेस 0 है। तो आप देख सकते हो इजीली, मतलब जो हमारा पैटर्न नंबर 3 था, जो इन्वर्टेड राइट एंगल वाला ट्रायंगल था, वो ऐसा वाला पैटर्न यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है यार, सिंपल लॉजिक है। जब आई हमारा, यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, जब आई हमारा 0 है, ठीक है, तो स्पेसेस 2 है, तो n है हमारे पास, ठीक है, n तो रहेगा हमारे पास दिया हुआ। तो n से हम 2 को कैसे डिराइव कर सकते हैं, n-1 से, लाइक n-1 से हम अराइव कर सकते हैं। पर सिंपली n-1 लिखेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n-2। हर बार तो इस वाले नंबर को तो हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो हमें i को ट्रैक करना पड़ेगा। तो i 0 है तो हमें कितने बार माइनस करना है, 1 टाइम माइनस करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे छोटी थोड़ी जगह कम लग रही है, यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ चीजों को। हाँ, ठीक है, सिंपल चीज है इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा स्पेस नहीं यूज करूँ। तो यहाँ पे n-1 हमने जैसे लिखा था, उसके बदले हम क्या लिखेंगे, n-i। अब i तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसलिए हमें -1 और एक बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना अंडरस्टैंडिंग तो हो रही है आपके, होप सो हो रही है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता देना, लाइक कर देना वीडियो को। वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे i -1। सेम ही लॉजिक हो जाएगी, हमारा लॉजिक ही हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सेम चीजें यहाँ पे हो जाएंगे, -1 + 1। अब ये क्यों लिख रहा हूँ मैं बताता हूँ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि जब i 0 होगा, ठीक है, अब देख लो यहाँ पे i 0 होगा तो यह ऑब्वियसली ये -1 होगा, 3 - 1 2 स्पेसेस हमारे प्रिंट हो जाएंगे। जब यहाँ पे i 1 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे -1 -1 -2 n-2 कितना, 3 - 2 कितना हुआ, 1 हो गया। तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया, 1 स्पेस प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 स्पेस प्रिंट हो गए, और यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा जब आए, तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। तो ये n-2 -1 3 3 क्या होगा, 0। तो यहाँ पे कितना, 0 ही प्रिंट हुआ है हमारा, कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ है। तो ये हमारा बेसिकली लॉजिक बनेगा लूप नंबर 1 के लिए, जो कि है n-i -1, ठीक है, ठीक है। इतना सिंपल है चीज यहाँ पे। और सेम लॉजिक यहाँ पे, अगर आपने थर्ड वाला लूप नहीं देखा है ऑब्वियसली, और सेम लॉजिक हमारा ये थर्ड वाला लूप में लग जाएगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ही स्पेस प्रिंट हो रहे हैं और यहाँ पे भी 1 ही स्पेस प्रिंट हो रहा है, मतलब सिमिलर पैटर्न से दोनों के, बस बीच में ये पिरामिड आ जाता है। तो ये हमारा पैटर्न लूप हमारा 1 के लिए नहीं, बल्कि हमारे लूप 2 के लिए भी यही पैटर्न चले जाएगा। यहाँ पे पर्पल किधर गया, ये लूप 2 के लिए भी हमारा सेम पैटर्न चले जाएगा। तो हमारे लूप 1 और लूप 2 की चीजें यहाँ पे खत्म हो जाएगी n-i-1 को लेके, ठीक है। ये हमारा लॉजिक है। अब बची चीजें आती हैं लूप हमारे पिरामिड की, ठीक है। ये लूप हमारा जो सेकंड है उसके लिए हम लॉजिक बनाते हैं। उसके लिए लॉजिक क्या बनाएंगे, सिंपली i को ट्रैक करो, इतना सिंपल चीज है, इतने सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। आई विश किसी ने ये मेरे को इतना सिंपली होके बताया होता जब मैं सीख रहा था, ठीक है। जब मैं सीख रहा था तो मैंने बहुत सारी चीजें, रिसोर्सेज एक्सप्लोर करी थी, चाहे यूट्यूब बोलो चाहे नोट्स बोलो, वहाँ पे इतना आई को ट्रैक करेंगे इतना हाईलाइटेड वे में नहीं बताया गया था। बट जो भी खेल है मैंने देखा है कि आई से ही शुरू होता है, आई के ट्रैकिंग से ही
सारी चीजें होती है। तो जब आई 0 है तो यहाँ पे एक बार एस्ट्रिक पेंट हो रहा है। तो ओके ओके, इससे हमें समझ में आ रहा है कि भाई साहब +1 कर दो तो हो जाएगा। पर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट रो में जब आई 1 है तो यहाँ पे 3 बार प्रिंट हो रही है ये चीजें, और अब आई जब 2 है तो यहाँ पे 5 बार प्रिंट हो रही है चीजें। तो इससे मुझे एक ही दिमाग में आ रहा है कि जब आई की वैल्यू जो भी है आई की वैल्यू, उसको अगर मैं इंटू 2 +1 करूं तो मैं अराइव हो रहा हूं मेरे पैटर्न नंबर काउंट पे। ठीक है, अराइव हो रहा हूं कैसे? तो देखिए आई की वैल्यू जब 0 है, ठीक है, अगर मैं इसको इंटू 2 करूं और +1 रखूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ये कर लेता हूं, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि 0 इंटू 2 तो 0 ही हो जाएगा और हमारा बचेगा 1। जब आई की वैल्यू 1 है, इंटू 2 करूं +1 करूं तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 2 इज 2 +1 इज 3। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू 3 आ जाएगी। और जब आई की वैल्यू 2 इंटू 2, जब आई की वैल्यू 2 है उसको मैं इंटू 2 करूं तो 4 +1 इक्वल्स टू 5 हो जाएंगी। और यहाँ पे सेंस भी बनता है प्लस का, क्योंकि हम ऊपर के मतलब नीचे से फर्स्ट एस्ट्रिक्स से लेके फिर सेकंड रो में बढ़ा रहे हैं एस्ट्रिक्स को, फिर थर्ड रो में और बढ़ा रहे हैं एस्ट्रिक्स को, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्लस बनेगा। और अगर हम फर्स्ट और थर्ड वाले लूप को देखें तो वहां पे डेफिनेटली माइनस बनेगा, क्योंकि हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं। एकदम सिंपलिस्टिक वे में यहाँ पे चीजें मैं फ्रेज कर रहा हूँ। तो ये हमारे सेकंड लूप का लॉजिक हो जाएगा क्लियर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। ये हमारा सेकंड लूप का लॉजिक बन गया, और ये हमारे फर्स्ट 2 लूप्स का लॉजिक बन गया। और बस अभी हमें सिंपली एडिटर में जाना है। इसका लॉजिक क्या बनेगा, सिंपल आपको मैं बता देता हूँ। ये जो क्या है हमारा आई था, तो आई इंटू, इसके बहुत सारे लॉजिक बन सकते हैं, पर ये मुझे पसंद है ये वाला। ठीक है, आई इंटू +1, बस इतना करना है हमें। और ये कहाँ पे करना है हमें? ऑब्वियसली जे लूप के अंदर करना है। यहाँ पे आई में चेंजेस नहीं हो रहे, ठीक है, कोई आई में चेंजेस हो रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पे सारी चीजें कॉलम्स के अंदर हो रही है। तो ये हमारा कॉलम बनेगा, सॉरी ये हमारा जे वाला कॉलम है, ये लूप्स हमारे कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक नहीं बल्कि 3 जे लूप्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग पैटर्न है और सभी के सभी जे के अंदर ही खेल रहे हैं, जे कॉलम्स के अंदर ही खेल रहे हैं। आई को कोई टच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, n=3 है और n 3 ही है हमारे यहाँ पे, तो उसको कोई झंझट नहीं है। तो हमारा कोड तो आ गया हमारे कोड एडिटर के अंदर। इसमें हम यहाँ पे मैंने 4 रखा है, इसको मैं 3 कर देता हूँ, क्योंकि n=3 से हम खेल रहे हैं। 3x3 मैट्रिक्स है हमारा, 3x3 नहीं है इस बार, 3x5 मैट्रिक्स है मेरा। ठीक है, विद दैट सेड हमने 4 लूप की जो आई वाली लूप है, आई वाली जो फॉर लूप है, उसको देख सकते हो हमने कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं करा है, हमारे उसको कोई हाथ ही नहीं लगा पा रहा है। तो n यहाँ पे 3 है, जितना हो सके उतना हमने रेंज में डाला है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जे में चेंजेस है। ठीक है, जे लूप में चेंजेस है। यहाँ पे सबसे पहले वाला जो पैटर्न है वो आ रहा है, फिर सेकंड वाला पैटर्न आ रहा है, फिर उसका थर्ड वाला पैटर्न आ रहा है। तो इसकी टर्मिनोलॉजी हमें चेंज नहीं करनी है, फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले स्पेस को हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने स्पेस को प्रिंट करा है, ये स्पेस वाला लूप है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पेस लूप। ऐसे प्रकार से 3 लूप्स बनेंगे। तो जैसे कि हमने लॉजिक डिस्कस किया था यहाँ पे कि n-i-1, तो इसका ये आप देख सकते हो ये सारी चीजें यहाँ पे क्यों हो रही है। तो n-i-1 से हम स्पेसेस प्रिंट करेंगे। तो जब जब i को हम ट्रैक करेंगे, +1 करना पड़ रहा है यहाँ पे हमें, क्योंकि यहाँ पे 0 बेस इंडेक्सिंग है। और यहाँ पे स्पेस प्रिंट करेंगे, मतलब कुछ नहीं प्रिंट करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस डालेंगे कुछ तो। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और जे को देखेंगे, पिरामिड वाले लूप को देखेंगे। अब पिरामिड वाले लूप के अंदर ये वाला लॉजिक बैठ रहा है हमारा, i इंटू 2 +1। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है 2 इंटू आई इंटू 2 एक ही +1, कि वो वाला लॉजिक यहाँ पे बेटर बैठ रहा है। जब i 0 है, जब i 1 है तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटर लॉजिक बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्पेस लूप के अंदर वही हमने लॉजिक यहाँ पे लिख दिया है। और रन करते हैं हमारे प्रोग्राम को, वी आर सक्सेसफुली रन। वो हमारा पिरामिड वाला पैटर्न यहाँ पे आ गया है। अगर हम यहाँ पे 4 करेंगे, कौन सा भी नंबर डाल सकते हो, तो और अच्छे तरीके से ये पैटर्न देखने को मिल जाएगा। ओहो, विद दैट सेड हमने पैटर्न नंबर 4 को मस्त प्रकार से कंप्लीट कर लिया है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई चीज़ें आपको हार्ड लग रही होंगी, होप सो नहीं लग रही है। तो मैं अच्छा मतलब अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रहा हूँ।
एंड कमेंट बॉक्स में बता देना यार क्या चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, और लाइक कर देना वीडियो को अगर आ रही है तो। ठीक है।